हम आपका कहाँ से आए हैं और अकादमी पहुँचे हैं सुपर 100 अकादमी में, क्या समस्या आई है? मेरा नाम हरजीत कौर है। मैं भिवानी से आई हूँ। भिवानी में मेरी शादी हुई है और मेरे मायके जो जगाधरी वर्कशॉप है यमुनानगर में, यहाँ पे सुपर 100 का मैंने पेपर दिलाया था अपनी लड़की को एग्जाम, तो उसने क्लियर कर लिया था। मैं 13 तारीख को यहाँ पर अपनी लड़की को छोड़ के गई थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे 5 दिन बाद उसके बाद आई यहाँ पे मिलने के लिए कि भी लड़की से मिला दो, तो इन्होंने मना कर दिया कि अभी हम मिलाएंगे नहीं, 15 दिन से पहले हम नहीं मिलाएंगे, 15 दिन के बाद आपकी कॉलिंग पे बात करवाएंगे, 1 महीने के बाद आपको मिलवाएंगे, उससे पहले हम अपने नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। तो मैं तब चली गई थी वहां से कि भी नहीं मिलवा रहे, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ से एक लड़की भाग गई, मुस्कान नाम की। उसका फोन मेरे पास आता है कि भी मैं यहाँ से भाग गई हूँ और आपकी लड़की भी वहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी है जीवन जो, तो वो बहुत रोती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे बहुत दिक्कत परेशानियां हैं, अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, अच्छा खाना नहीं है, फैसिलिटी अच्छी नहीं है, और रात को मतलब लेट रात सोते हैं और सुबह जल्दी उठा देते हैं। हाँ जी, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, हाँ, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं वो। तो फिर मैंने यही बात जानने के लिए रिसेप्शन पे कॉल की, यही सुपर 100 में रिसेप्शन पे कॉल की सुपर 100 में कि भी मेरी बेटी से एक बार बात करा दो कि ऐसे ऐसे अफवाहें उठ रही हैं और मुझे कॉलिंग आ रही है जो यहाँ से लड़की भाग गई है। तो इन्होंने मेरी बात नहीं करवाई, इन्होंने मेरा फोन काट दिया और उसके बाद मैंने इन्हें 10-20 बार फोन मिलाया। इन्होंने से बात हुई आपकी? अब मेरी बच्चे से बात हो गई है। क्या कह रही है? अब मेरा बच्चा यही कह रहा है कि भी मुझे यहाँ से ले जाओ मम्मी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब वो ये कह रही है, लेकिन अभी सर कह रहे हैं कि भी SDO से जाके आप वो DO से जाके परमिशन ले आओ, हम भेज देंगे आपके बच्चे को। तो आप अपने बच्चे को ले जा रहे हैं? हाँ जी, मैं लेके जा रही हूँ। कभी बोल देते हैं कि हम कभी तो वो कह रहे हैं कि ले जाओ और कभी सर कह देते हैं कि हम नहीं भेज सकते। मतलब कि वो दोनों तरफ बात कर देते हैं। नहीं बताना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं। क्या नाम आपका? हरजीत कौर। जी, क्या नाम आपका, कहाँ से आए हो, क्या समस्या है? मेरा नाम राकेश है जी और मैं भाई की अपनी भतीजी है। तो 13 तारीख को यहाँ एडमिशन करवा के गए थे। 13 तारीख के आज तक ना तो हमारी उससे फोन से बातचीत हुई है, ना हमें उससे मिलने दिया गया। और जब भी पिछली बार संडे को भाई मिलने के लिए आया तो उनका बर्ताव बहुत बुरा, यानी इतना बेहद नकारात्मक व्यवहार था कि भाई को बोले चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को जब यहाँ लेने के लिए छोड़ने के लिए आता है तो वो उसके फ्यूचर और सुरक्षित भविष्य को देखकर आता है, लेकिन यहाँ हालात और उनके रवैये को देखकर लगता है कि इससे अच्छा तो अपने पेरेंट्स को अपने घर पे ही पढ़ा लेना चाहिए। क्या समस्या क्या आ रही है यहाँ पे? बच्चे सुनने में आ रहा है कि बच्चे भागे हैं यहाँ से। हाँ जी, परसों हमारे पास एक ऑडियो कॉल आई है कि उसमें 2-3 लड़कियां यहाँ से भागी हैं। उन्होंने फोन किया कि यहाँ कुछ व्यवहार और जो प्रशासन है उसका रवैया ऐसा नकारात्मक है कि बच्चों के साथ मारपीट की भी लड़कियों ने बोली है। तो उस व्यवहार को देखते हुए हमारे मन में भी आया कि 15 दिन हो गए जब बातचीत भी नहीं हुई है कुछ उससे, तो ये था कि गुड़िया को ले ही जाए यहाँ से। तो आप ले जा रहे हैं? हाँ जी, हम अपनी गुड़िया को यहाँ से ले जा रहे हैं। यहाँ हम मिलने के लिए सुबह 9 बजे से आए थे, लेकिन जब हमें मिलने नहीं दिया गया तो एक तरफ से दूसरी तरफ से एंट्री वाला गेट बंद कर दिया और इधर से एंट्री वाला बंद कर दिया। दोनों गेट के बीच में हमें 2 घंटे से बिठाए रखा और ना कोई व्यवस्था है। आदमी को वॉशरूम जाना पड़ जाए दोनों लोग के बीच में, ना वॉशरूम है ना कुछ और है, ऐसी भी व्यवस्था ही नहीं है। पानी मिला अभी छोड़ा आपको? जी, हमें अभी जब वो पेरेंट्स दूसरे बाहर निकल गए तो ताकि हम उनसे ना मिले तो उनको दूसरे गेट से आउट किया गया ताकि हम पूछ सके कि अंदर का माहौल क्या है, वो सारी चीजें। फिर हमें अब खोला गया जब उनको पता लग गया कि मीडिया के लोग आ गए। तो आप अपनी गुड़िया को ले जा रहे हैं? जी, हम अपनी गुड़िया को ले जा रहे हैं। नहीं पढ़ाएंगे। राकेश जी। सर, हरियाणा सुपर 100 जो परागना में बनाया गया है, वहाँ से शिकायत प्राप्त हुई है परिजनों की कि बच्चों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया जा रहा है, पेरेंट्स को बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे? ये शिकायत जो आप बता रहे हैं, इस प्रकार का मेरे पास कोई भी ऐसा कोई किसी भी पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य, कोई शिकायत मुझे नहीं प्राप्त हुई। ये मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हुई है और जैसे ही मुझे आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई, मैंने तुरंत अपने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और साथ में उनके जो इस पूरे प्रोग्राम को हमारे यहाँ देखते हैं डिस्ट्रिक्ट साइंस स्पेशलिस्ट, उनको तुरंत इस विकल्प फाउंडेशन के उस कैंपस में भेजा है, वो वस्तु स्थिति का पता लगाएंगे। सर, एक बच्ची की पेरेंट्स से बात हुई है, वो कह रही है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती क्योंकि मैं मानसिक और शारीरिक बहुत दबाव झेल रही हूँ।
ये ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। जहां तक मेरी बात है, मैं कैंपस के डायरेक्टर से मेरी बात हुई है, सब कुछ उन्होंने बताया, जैसा उनका बताया गया है वो सब कुछ वहां पर ठीक ठाक है। इसके बावजूद भी आपकी बात का संज्ञान लेते हुए अभी वहां पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की विजिट है। अभिभावक मिलना चाह रहे हैं बच्चों से, अभिभावकों को ही बंद कर दिया था, प्रशासन का बिहेव बहुत ही गलत है, उन्होंने आरोप लगाया है। अभिभावकों की तरफ से भी इस प्रकार की कोई शिकायत मुझे नहीं प्राप्त हुई है, और जो आप कह रहे हैं यदि ऐसा है तो हम उनको और ज्यादा संवेदनशील होने के लिए आग्रह करेंगे। पेरेंट्स को बंद करके रखा है, पेरेंट्स को बंद करके रखा गया, पेरेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया गया। मेरे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं, मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते। मैंने अभी वहाँ बात की थी, 2 पेरेंट्स को बच्चों को सौंप दिया गया है, बच्चे वो लेके गए हैं। सिंपली बच्चों को ले जाने का नहीं, हमने उनको पहले पेरेंट्स को ये काउंसलिंग की थी, और एक दिन यहाँ पर बच्चों को बुलाया गया था। पेरेंट्स को विशेष रूप से इस प्रकार इस बारे में बताया गया था कि आपके बच्चा जो है यहाँ पर सुरक्षित रहेगा, और यहाँ की व्यवस्था के अनुरूप जो भी सुविधाएं है उसको उपलब्ध रहेंगी। यदि किसी प्रकार की किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको जिला प्रशासन और कैंपस का प्रशासन मिलकर उसका समाधान निकालेगा। और पेरेंट्स को ये भी बताया गया था कि बच्चे जो है ना, अनावश्यक रूप से आप परेशान ना हो, आप बच्चों के बारे में ज्यादा चिंतित ना हो। यदि किसी प्रकार की कोई ऐसी बात है तो खुद कैंपस प्रशासन और जिला प्रशासन आपके बच्चे को लेकर के आपसे बातचीत करेगा। बीती रात एक मुस्कान नाम की लड़की कैंपस से भागी थी, उसने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें कई बच्चों के नाम भी लिखे हैं, कि उनके नाम के आगे वजह लिखी है कि वो किस तरह से प्रेशर, मेंटली प्रेशर देख रही है। ऐसी कोई चिट्ठी मेरे संज्ञान में नहीं है। ऑडियो भी जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है। मैं उसकी सत्यता के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता। कैंपस प्रशासन उसी पे नहीं, तो ऐसी कोई अगर शिकायत प्राप्त होगी, जैसे अभी आपने मुझे बताया, आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, तुरंत हमने एक्शन लिया और हमारे डीएसएस और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वहां पर पहुंच रहे हैं। उसके लिए तय प्रक्रिया है, पेरेंट्स आए, हमारे से बातचीत करें और एक एप्लीकेशन ले, और जहां तक एसएलसी के बारे में है, ये हेडक्वार्टर लेवल पे स्वीकृत होता है, उसके बाद उसका एसएलसी दिया जाता है।